हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हमारे चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको 2 या 3 वीडियो कोडिंग डिकोडिंग के मिल चुके हैं। आज फिर समझिएगा, कम से कम 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको लगवाए जाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। पहले भी हमने आपको एक सारणी बनाकर दिखाई थी, तो जो सारणी आपको दी गई थी वो इसी तरीके से थी। आप इसको बहुत ही ध्यान रखिएगा। अगर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से आप लिखेंगे तो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादातर आप कर सकते हैं। देखिएगा, हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। 10+2 वाले में ये आया है क्वेश्चन, तो आप इसको देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि DOG को गॉड, DOG को कह रहा है GOD, यानी कि ये तो बिल्कुल सेम रहा और इसको इधर कर दिया है और इसको इधर कर दिया है। इसी तरीके से ये आपका फॉग का है, तो GOF ये बिल्कुल सीधा, और ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे। कहने का मतलब ये है कि जब आप यब OB निकालेंगे तो O की जगह पे O लिख देंगे, B आप इधर लिख देंगे और M आप इधर लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये BOM आपका आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। आपको कुछ नहीं, बस खाली देखना है कि कैसे किया गया है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया वैसे ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा दिया है आपको। ये पूरा इसके बराबर है, HONEST by ABCXZD और Q, और पूछा इसके बारे में। जब इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो इसमें से इसके शब्द मिल रहे होंगे, इसके जो अक्षर दिख रहे हैं, इसके जो वर्ड दिख रहे हैं, वो अगर इसमें मिल रहे हैं तो आपका कोड आसानी से निकल आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पता ये लगता है कि यहाँ पर H लिखा है तो यहाँ पर अगर A लिखा है तो कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कितना जोड़ना है, कितना घटाना है या क्या करना है, तो ये आपको देखना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि जो आपका कोड दिया है, अगर उस कोड में और जिसका पूछा गया है अगर वो सारे वर्ड मिल रहे हैं तो आप समझ जाना कि उसी में से ही उसको छांटना है। तो जैसे मान लिया कि यहाँ पर T है तो यहाँ पर भी T है, यहाँ पर O है तो यहाँ पर भी O है, यहाँ N है, यहाँ N है, यहाँ बाई है, यहाँ बाई है, यानी कि मिल रहा है। तो खाली इसको देखकर ही लिख देना है TONY। तो T यहाँ पर है तो T के जगह पे क्या है D, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे D। O है तो O की जगह पे यहाँ पर क्या है B, तो B लिख देंगे। अब यहाँ पर N है तो N की जगह पे यहाँ पर क्या है C, तो C लिख देंगे। यहाँ पर बाई है तो बाई लास्ट में है तो बाई की जगह पे क्या है Q है, लिख देंगे। यही आपका आंसर होगा, DBCQ। समझ में आ गया कि नहीं। जब कभी भी आपको ये वर्ड अगर उसमें नहीं मिलते हैं तब आपको ये सोचना है कि घटाना है या जोड़ना है, तब अलग तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। आइए थर्ड देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको ये अंदाज लगाना है, यहाँ पर फिश FISH और ये क्या दिया है EHR और ये G। तो आप ये देख रहे हैं कि F की जगह पे E आया, तो यानी कि यहाँ से F से एक कम हुआ तभी तो E आया, और I से ये नीचे H आया। देखिएगा एक कम हुआ तो इसमें भी 1 आपका कम हुआ। यस आपका इससे कम, इसमें कहने का मतलब ये है कि -1 कम हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको JUNGLE इसको भी आपको वैसे ही करना है। 1 कम करेंगे तो यानी कि J से आप 1 कम करेंगे तो आपका I आ जाएगा। U में -1 कम करेंगे तो U में आप जब -1 करेंगे तो T आ जाएगा। फिर N में -1 कम करेंगे तो आपका
यम आ जाएगा। फिर इसके बाद जी में भी आप 1 कम करेंगे तो आपका यफ आ जाएगा। यल में 1 कम करेंगे तो आपका के आ जाएगा। और ई में 1 कम करेंगे तब आपका डी आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकें। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लगना मुश्किल हो जाएगा। इसको आप उतार लीजिएगा, फिर आगे नेक्स्ट हम बताते हैं आपको। आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा है। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा पार्ट है कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन इसका ना मिले, इसलिए आप इसको बहुत ही आसानी से तैयार कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, बस समझने की थोड़ी सी बात है और थोड़ा सा माइंड लगा लीजिएगा और कॉपी पर आप नोट करिएगा और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बगैर प्रैक्टिस के आपका काम नहीं हो पाएगा। देखिए, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें लिखा है VORN, वार्न का आपको दिया है 5 3 और त्रिभुज दे दिया है, स्टार दे दिया है, इसी तरीके से ये दे दिया। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है, जब भी इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके जो वर्ड दिए गए हैं इसमें सब में मिल रहे हैं। यस है तो यस यहाँ पर है, ओ है तो ओ है, आर है तो आर है, ई है तो ई है। बस आप यही समझ लीजिएगा कि इसी में से ही उसके जगह पे वही चीज़ उतार देना है। तो कहने का मतलब ये है कि V की जगह पे 5 है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, BORN, और इसकी जगह पे क्या है, 5 है, 3 है, ये त्रिभुज है, डेल्टा भी बोलते हैं इसको, ये स्टार है। और दूसरा वाला क्या है, NEWS, N की जगह पे ये स्टार है, E की जगह पे आपका 2 है, इसकी जगह पे 4 है और इसकी जगह पे हैज है। पूछा किसका है, SORE, तो देखिएगा S के नीचे क्या है, हैज, तो आप हैज लिख दीजिएगा। ओ देखिएगा, ओ के नीचे क्या है, 3, तो आप 3 लिख दीजिएगा। आर के नीचे क्या है, त्रिभुज बना है तो आप त्रिभुज बना दीजिएगा। ई के नीचे क्या है, 2 लिख दीजिएगा, आपका 2 लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से, देखिएगा आप REQUIRE इज इक्वल टू IREVQE और R। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर R है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर इसमें मिल जाए तो ठीक है, T है, लेकिन T नहीं है तो यहाँ से आपका मामला समाप्त हो गया। अब उसमें से आपको नहीं देखना है। अब यहाँ से अंदाज लगाना है कि ये R है, R की जगह पे I है, दिक्कत हो जाएगी, नहीं बनेगा। R कहाँ पर है और I कहाँ पर है, R जस्ट इसके I है, लेकिन R का तो I है, E का क्या R है, E का R नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। अब आप ये देखिएगा कि ज़रा इस पर निगाह डालिएगा, IRE, यहाँ पर कहीं IRE है, ये दिख रहा है IRE, तो यानी कि इसका मेल पूरा इससे हुआ, राइट, IRE। अच्छा, यहाँ पर U है और यहाँ पर आपका क्या है, B, तो आप ये देखिएगा U के आगे B आया तो यानी कि आपका +1 हुआ, इसमें से कोई चेंजिंग नहीं, IRE है, IRE लिख दिया। अब ज़रा इस पर निगाह डालिएगा और इस पर डालिएगा, इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि इसमें क्या किया है इन्होंने ये किया है कि REQ था तो इन्होंने लिख दिया है QER, पलट के
QER। कंडीशन पता हो गई। जिस जिस तरीके से इसमें किया गया है ठीक इसी तरीके से आपको इसमें भी करना है। देखिएगा TARNISH। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आगे लगा देते हैं फिर इसको मिटा देंगे हम। देखिएगा तो सबसे पहले हम यहाँ से चले थे IRE, तो आपका क्या है ISH, ये इसका बन जाएगा। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से ये कर रहा है। उसके बाद U के बाद यहाँ पर V आया, यानी कि आगे बढ़ रहा है। तो N है आपका, तो N के बाद क्या आएगा, N है तो N के बाद क्या आएगा आपका, U के बाद V आ रहा है। ये U के बाद यहाँ पर V आ रहा है। तो आप ये सोचिएगा कि U के बाद भी एक बढ़ रहा है, तो N के बाद क्या होगा O। इसके बाद ये 3 बचे हैं, इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे, जो कंडीशन इसमें लगेगी, यहाँ पर आपका था REQ और यहाँ पर हो गया है QER, तो आपका REQ इसको पलट दिया था, तो ठीक इसी तरीके से TAR है तो RAT हो जाएगा, RAT। ये इसकी कंडीशन, बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आपको इसको ढूंढना पड़ता है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आपको इसको लगाकर दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। ये आपके सामने ये क्वेश्चन बचा हुआ था, ये क्वेश्चन और लिख दिया है। ये 6 है, ये 7 है। तो सबसे पहले हम आपको 6 वाला बता देते हैं, फिर 7 में बताते हैं। आप देखिएगा इसमें लिखा है TORCH। ये सारे पहले वर्ड देख लीजिएगा, इसमें मिल रहे हैं या नहीं। B दोनों में नहीं है, तो यानी कि आपको कोड इससे नहीं मिलेगा। तो आपको जैसा इसने किया है वैसा ही आपको करना है। अब जैसे T है तो T की जगह पे I है, नहीं मिलेगा। यहाँ पर H है, यहाँ पर I है, तो H के बाद I, यही कंडीशन देख लीजिएगा। तो पहला जो आपका जो दिया है वो TORCH इज इक्वल टू दिया है IDSN और S। अब आप देखिएगा ये यहाँ से H के बाद आया है, H के बाद I आया तो प्लस का 1 हुआ, C के बाद D आया तो आपका प्लस का 1 हुआ, R के बाद S आया आपका प्लस का 1 हुआ। लेकिन यहाँ पर O के बाद N आया, O के बाद P आना चाहिए था, लेकिन O के बाद N, यानी कि 1 घट गया, तो यहाँ पर घटाने का लगा देंगे। और T के बाद आपका S आया, यानी कि T के बाद U आना चाहिए, S आया, तो यानी कि 1 घट गया। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो 3 आपके अक्षर हैं, 3 जो वर्ड हैं आपके वो प्लस हैं और 2 आपके माइनस के हैं। ठीक इसी तरीके से आगे वाला भी बनेगा, आगे वाला भी आप चेक कर लेंगे। PISTA इज इक्वल टू VUTHO, इसको भी मिला लीजिएगा। जैसे A के बाद B तो आपका प्लस का 1 हो गया, T के बाद U प्लस का 1, और ये आपका S के बाद T ये प्लस का 1, और I के बाद H ये माइनस का 1, और P के बाद आपका वो ये भी माइनस का 1। तो आपको 3 वर्ड प्लस में लेना है और 2 वर्ड आपको माइनस में लेना है, तभी आप कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, हम इस साइड में कर देते हैं इसको। तो आपका है VLINK इज इक्वल टू, देखिएगा K है तो K में आपको 1 जोड़ देना है, तो K के बाद आप समझ सकते हैं क्या आएगा, L, ये प्लस का 1। इसके बाद आपका N है, N में 1 जोड़ देना है तो आपका O,
इसके बाद फिर एक इसमें जोड़ देना है आई के बाद, तो आपका आ जाएगा जे। इसमें घटा देना है तो आपका ये माइनस का, ये प्लस का वन था, ये प्लस का वन था, तो एल के बाद आप नीचे जब माइनस करेंगे तो आपका के, और जब आप बी की बारी करेंगे तो इसमें भी माइनस का वन करेंगे, तो आप वी में से जब एक कम करेंगे तो आपका ए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बी एल आई एन के इज इक्वल टू एल ओ जे के ए, ये आपका आंसर होगा। सबसे पहले कंडीशन को मिला लीजिएगा, जैसा जैसा ये कहता जाएगा क्वेश्चन वैसे ही आपको आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। आपका है एम ए एन कितना है 415 और साइज SIZE 1985। जरा ध्यान दीजिएगा, एम के नीचे कितना है 4, एम है कितने नंबर पे 13। अगर एम की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं एम जो है वो कितने नंबर पे है 13। अगर इस 13 को हम 1 + 3 कर दें तो 4 आ जाएगा। देखिए 4 है, एक ही जगह पे 1, यानी कि इन्हें सिर्फ एक सिंगल ही संख्या चाहिए, एक अंक में ही संख्या चाहिए है। तो आपका देखिए एक ही जगह पे 1 है तो 1 है। अब n है तो n देखिएगा कितने नंबर पे है 14। तो n आपका जब 14 नंबर पे है तो 1 + 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए 5 आया है। तो कहने का मतलब ये जहाँ पर अगर डबल संख्या आ रही है तो उनको जोड़ देना है, ये इसमें कंडीशन बताएगी। अब देखिए जैसे मान लिया कि ई है, यस है, पहले हम यस का निकाल लेते हैं। तो एस आप देखिएगा यस है वहाँ पर 19 और यहाँ पर एस के लिए कितना है 1, लेकिन यहाँ पर होगा कैसे 19 के लिए, जैसे मान लिया एस बराबर 19 तो 1 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। फिर दो संख्याएं आई, फिर इसको हम क्या करेंगे 1 + 0 करेंगे तो बराबर क्या आएगा 1, तभी ये यस की जगह पे क्या लिखा गया है 1। अब आई देखिएगा, आई आपका कितना है 9, तो आई की जगह पे 9 लिख दिया गया, सिंगल है। जेड कितना है, जेड आपका कितना है 26, 26 में आप 2 धन 6 करेंगे जेड को, जेड आपका 26 है, इसको हम 2 धन 6 कर देंगे तो बराबर 8 आ जाएगा, 8 आ गया। ई देखिएगा 5 नंबर पे, 5 नंबर पे हो गया। कहने का मतलब ये है कि हम कंडीशन को समझ गए हैं। अब हमें निकालना किसका है 5, FIVE देखिएगा FIVE। एफ का कितना है आप नीचे लिख दीजिएगा, एफ के नीचे आप 6 लिख देंगे। आई का कितना है 9, तो 9 लिख दीजिएगा। वी आप देखिएगा वी कितना है 22 है, तो वी बराबर आपका 22, तो 22 को हम 2 धन 2 बराबर कितना लिखेंगे 4, तो इसकी जगह पे कितना हो जाएगा 4। और ई बराबर कितना है 5, तो ई बराबर कितना लिख देंगे 5। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और इसको तैयार करिएगा अच्छे से और इसको समझिएगा, कॉपी पर नोट कीजिएगा और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके सवाल नहीं लग पाएगा, नहीं समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।